नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से तो करवाते ही हैं, लेकिन हर बार एक नए रंग के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो आज भी एक नए रंग के साथ हम आपके सामने आए हैं। तो आज जिस रंग की हम बात करेंगे वो है संगीत। दर्शकों, जब भी हम संगीत का नाम लेते हैं तो वो रूह से रूह को जोड़ता है और कहीं ना कहीं सभी के दिल को छू जाता है। तो आज संगीत की बात हम करेंगे और जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो है युवाओं में संगीत का बढ़ता रुझान। और आज जिनसे हम बात करेंगे उनका नाम है बंसी बॉबी जी। तो आइए अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और सबसे पहले सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार। दूरदर्शन के जितने का भी टीम मेंबर्स है, आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। तो बंसी जी, जैसे कि हम जानते हैं सुबह की जब हम शुरुआत करते हैं तो एक पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ करते हैं। और कहीं ना कहीं जो इस प्रोग्राम की शुरुआत है, मैं चाहूँगी उसी पॉजिटिविटी के साथ हम करें। तो अगर शुरुआत हम एक भजन से करते हैं। जी बिल्कुल। मेरे बांके बिहारी नंदलाल मोहना, मेरे बांके बिहारी नंदलाल मोहना, तो पे वारी वारी जाऊं मेरे श्याम सोहना, तो पे वारी वारी जाऊं मेरे श्याम सोहना। मेरे बांके बिहारी वृंदावन ब्रज की रजदानी, जहां बसे ठाकुर ठाकुरानी। वृंदावन ब्रज की रजदानी, जहां बसे ठाकुर ठाकुरानी। वृंदावन पाऊं निजवास मोहना, वृंदावन पाऊं निजवास मोहना, तो पे वारी वारी जाऊं मेरे श्याम सोहना, तो पे वारी वारी जाऊं मेरे श्याम सोहना। मेरे बांके बिहारी। बेहद खूब बंसी जी। जैसे कि मैंने कहा कि एक पॉजिटिविटी के साथ हम शुरुआत करते हैं और वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो हमारे अंदर भर जाती है। और ये जो भजन है, आपने बहुत अच्छा भजन गाया। इसी के साथ थोड़ा सा प्रश्नों से हम शुरू करते हैं, आपको जानने से हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम बचपन में बहुत नॉटी होते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं और पढ़ाई भी करनी होती है, साथ में कई सारी चीज़ें भी है जो करनी है। तो थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे कि बचपन किस तरह का रहा आपका। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने मैम। बचपन हमारा अगर मैं कहूँ तो खेल कूद में ही रहा है, पढ़ाई लिखाई में। शुरुआत में जैसे स्कूल का जो लेवल होता है उसमें पढ़ाई लिखाई के साथ हमारा जो स्पोर्ट्स होता है जी, हल्का हल्का गाना वगैरह, बचपन में उसमें ही ज़्यादा हमारा बीता है। जी बिल्कुल। इसी के साथ जैसे हम कहें कि एक तो चंचल मन होता है, अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट भी करना होता है। तो ये संगीत का कहीं ना कहीं क्या स्कूल टाइम से आपको इंटरेस्ट था या हम कहें कि बढ़ती एज में थोड़ा सा ये इंटरेस्ट आया? जी बिल्कुल। जो मेरा संगीत का जो मेरी शुरुआत हुई है वो स्कूल लेवल से ही हुई है जी। स्कूल में टूर्नामेंट्स वगैरह होते थे, उसमें मेरा काफ़ी 2-3 बार मेरा फर्स्ट आया है जी। तो स्कूल टाइम से ही मैंने गाना शुरू किया है वैसे। जी बेहद खूब। जैसे कि हम जानते हैं स्कूल में काफ़ी सारे इंटरेस्ट है जो जब हम कॉलेज में होते हैं वो छूट जाते हैं और उनको हम अपने साथ जो है आगे लेकर नहीं जा पाते हैं, लेकिन संगीत जो है अभी तक आपसे जुड़ा है। तो ये स्कूल से जब आप कॉलेज का सफ़र आपका रहा तो किस तरह का रहा और ये जो संगीत है ये किस तरह से जुड़ा रहा आपके साथ? जी देखिए मैम, जो संगीत का जो मेरा
आगे तक जो सफ़र चलता रहा है वो स्कूल लेवल से, जैसे टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं जी। उसमें मैं 2-3 बार फर्स्ट आया हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल में। जी। तो उसके बाद मेरा कॉलेज जाना होता है, तो मुझे वहाँ से ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर पाऊँगा म्यूज़िक में। जी। फिर मैंने कॉलेज में म्यूज़िक रखा, तो म्यूज़िक उसमें मेरी ग्रेजुएशन हुई है जी। सुन्नी कॉलेज से। जी। जी मैम। बेहद खूब। जैसे कि आपने कहा कि स्कूल लेवल से अलग अलग टूर्नामेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो कहीं ना कहीं अगर हम फर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी आपके स्कूल में ही रही होगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस तरह से वो जो परफॉर्मेंस है आपने ऑडियंस के सामने जब हम परफॉर्म करते हैं वो थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस रहता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल मैम। जब मैंने फर्स्ट टाइम गाया था तो बहुत डर गया था मैं। जी। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं ऑडियंस को फेस नहीं कर पाता था, मुझे बहुत जी। डर लगता था। तो ये सब माता रानी का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है कि आज थोड़ा गा पाते हैं लोगों के सामने। जी। तो पहले तो मैम डर लगता था बहुत ज़्यादा। जी। जी। बिल्कुल। तो बंसी जी, जैसे कि हम कहे फर्स्ट परफॉर्मेंस आपने दी थी, तो वो सॉन्ग जो है फर्स्ट, वो हम कभी नहीं भूलते अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस का, तो वो कौन सा गाना था और अगर आप हमारे दर्शकों को भी सुना दें। ओके मैम, वो एक पहाड़ी गाने, बहुत लेजेंड पर्सन है जी। हिमाचल के, उनका नाम तो हम क्या ही ले सकते हैं, डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जी। जी। तो उनको हम बहुत सुनते हैं, उनका ये गाना था, मैं चलो पेश करता हूँ। बिल्कुल। শোনি করি বলো জুড়িয়ে রে সাড়া বসলো সোনা বলো সাড়া বসলো সোনা বসনা দিড়ি বুঁদে आके शोकी बोलो देख दे शुका मोटू रोंदे मेरी अजानी रब सेरा गाँव टू धरा पंदेरा तेरा मेरी अजानी रब सेरा गाँव टू धरा पंदेरा तेरा दुख चाई तोरी खातिर दुख चाई हो दुख चाई तोरी खातिर कियास था तेरा हमें तो कियास था तेरा अस कोई मनड़ो फिरा तेरा मेरी अजानी बसेरा गाँव टो धरो पंदेरा बेहद खूब बंसी जी। मतलब कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट सॉन्ग होता है उससे जुड़ाव भी होता है, और हम कहें तो वो मेमोरीज भी काफ़ी सारी जुड़ी होती है। तो वो इस गाने के ज़रिए हम देख पाए कि कहीं ना कहीं जो है वो प्यार है संगीत के लिए, वो आपका दिखता है। तो इसी के साथ अगर हम आपके सॉन्ग्स की बात करें, गाने की बात करें, तो कहीं ना कहीं से इंस्पायर हम ज़रूर होते हैं, वो इंस्पिरेशन हमें ज़रूर मिलता है। तो ये जो लाइफ में आपका इंस्पिरेशन था सॉन्ग के लिए, वो आपको कहाँ से मिला? ये अगर मैं बात कहूँ तो ये हमारे गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे संगीत सिखाया है, अभी भी सिखाते हैं। ये उनकी कृपा है जी। ये जो हम कुछ गा पाते हैं, ये गुरुजनों की कृपा है। ये उनसे ही मुझे जो आगे गाने का जो मौका मिलता है, उनके आशीर्वाद से मिलता है। जी बिल्कुल बंसी जी, गुरु की आपने बात कही। तो जब भी हम गाना सीखते हैं, किसी भी कला को हम सीखते हैं, तो एक तो होता है कि हमारा मन है और हम खुद से उसको प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब हम किसी गुरु के साथ सीखते हैं तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग होता है। तो ये एक्सपीरियंस जो आपकी लाइफ में कैसा रहा, जो आपने खुद से जब गाना शुरू किया और एक गुरु के साथ जब आपने गाना शुरू किया? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, एक खुद का गाना होता है, वो उसमें मुझे लगता है कि खुद का गाना वो एक शौक हो सकता है, शौकिया उसको बोल सकते हैं जी। लेकिन जब गुरु के पास सीखते हैं, गुरु से कुछ सीखने को मिलता है, तो वो गाना कुछ और होता है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर म्यूज़िक में कुछ करना है, संगीत में कुछ आगे नाम कमाना है, तो सीखना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। जी। तो बंसी जी, जैसे कि आपने अलग अलग जॉनर आप गाते हैं, अलग अलग तरह के गाने आप गाते हैं, तो पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि कौन कौन से जॉनर है जो आप गाते हैं? मैम, मेरी फेवरेट गज़ल है जी। मैं सूफ़ी भी गा लेता हूँ जी। पहाड़ी हिंदी गा लेता हूँ। ये
जी, बंसी जी, जैसे कि आपने अलग अलग जगह पे परफॉर्म किया है, उस पे भी हम आएंगे, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि गज़ल जो है गाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आपका फेवरेट भी है, तो हमारे दर्शक जो है काफ़ी उत्सुक रहते हैं कि नए नए गाने जो है हम उन्हें सुनाते रहे। तो मैं चाहूँगी कि आप एक गज़ल हमारे दर्शकों को सुना दें। जी ज़रूर। मोहब्बत के दीपक जला करके देखो, मोहब्बत के दीपक जला करके देखो, जरा दिल की दुनिया सजा करके देखो, तुम्हें हो न जाए मोहब्बत तो कहना, जरा हमसे आंखें मिला करके देखो, उसके हंसते चेहरे से तो ऐसा लगता है, उसके हंसते चेहरे से तो ऐसा लगता है, शायद उसको मेरा मिलना अच्छा लगता है, उसके हंसते चेहरे से तो ऐसा लगता है। प्यार में देखो मैं भी कितना पागल हो बैठा, प्यार में देखो मैं भी कितना पागल हो बैठा, प्यार में देखो मैं भी कितना पागल हो बैठा, मुझको हर एक चेहरा उसके जैसा लगता है, शायद उसको मेरा मिलना अच्छा लगता है, उसके हंसते चेहरे से तो ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच। बेहद खूब बंसी जी, जैसे कि आपने कहा कि फेवरेट जो है आपका गज़ल है, और वो जो प्यार है आपकी गज़ल के लिए वो बिल्कुल आपके जो संगीत में है वो हमने देखा। तो बंसी जी, जैसे कि आपने अलग अलग जगह पार्टिसिपेट किया है, परफॉर्म भी किया है, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन जैसे हमने एक्सपीरियंस की बात की, फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस की बात की, तो जब हम कला के साथ जुड़ते हैं एक चेंज हमारे अंदर भी आता है, जो हम कला के साथ जुड़ के देखते हैं। तो अगर वो चेंज की बात मैं करूँ, संगीत से आपके जीवन में क्या चेंज आपने महसूस किया है? थैंक यू सो मच मैम। संगीत से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है जीवन में, काफ़ी मतलब जो एक आगे बढ़ने का एक जो सफ़र है वो मुझे संगीत से मिला है। एक मैं दूसरी बात में मैं ये कहना चाहूँगा कि संगीत से हमें रोजी रोटी भी मिलती है। जैसे हम शोज़ करते हैं तो हमें वहाँ से पेमेंट आता है, तो काफ़ी सारे इवेंट्स, जैसे जॉब की बात की जाए, अगर म्यूज़िक में जॉब की जाए तो उसमें भी हमें मतलब काफ़ी सारा एक रोजी रोटी भी बोल सकते हैं। तो ये मेरा ये प्रोफेशनल है। जी मैम, बिल्कुल। मतलब कहा जाए कि संगीत जो है आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हम कह सकते हैं इसको। जी मैम। तो बंसी जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आपके परफॉर्मेंस के बारे में, अलग अलग जगह पे आपने पार्टिसिपेट किया, अलग अलग इवेंट्स में जो है आपने पार्टिसिपेट किया है। जी मैम। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया और किस तरह का जो एक्सपीरियंस है वो रहता है, क्योंकि हम अलग अलग सिंगर से मिलते हैं, अलग अलग कलाकार से हम मिलते हैं, तो किस तरह का जो है वो एक्सपीरियंस रहता है? मैम, हिमाचल में तो मैक्सिमम जितने कर बड़े बड़े मेले होते हैं इंटरनेशनल लेवल, कुल्लू दशहरा, मंडी शिवरात्रि, रामपुर लवी, इन सब में मैंने परफॉर्म किया है। स्टेट लेवल शोलनी फेयर,
ये सब जितने कर भी यहाँ पे शोज़ होते हैं मैम, ये शिमला समर फेस्टिवल, जी 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 विंटर कार्निवल शिमला, सारे परफॉर्मेंस मैंने यहाँ पे मैं परफॉर्म किया है। जी। बेहद खूब, मतलब कहा जाए तो जितने भी हम बड़े बड़े नाम सुनते हैं हिमाचल में, कुल्लू दशहरा है, लवी है, वो सभी में आपने पार्टिसिपेट किया है। तो जैसे कि अलग अलग ऑडियंस होती है और लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज भी अलग अलग है, अलग अलग जगह की। हिमाचल की हम बात करें तो 100 को उस पर पानी और वानी जो है वो बदलता जी रहता मैम, है। जी मैम। तो ये जो लैंग्वेज है, जब आप गाना गाते हैं तो ऑडियंस से किस तरह का जो है एक रिएक्शन मिलता है और किस तरह का प्यार जो है ऑडियंस से मिलता है अलग अलग जगहों पर? जी मैम, आपने बहुत ही अच्छा ये सवाल किया है। जैसा कि आपने कहा कि जैसे वाणी चेंज होती है जी जगह जगह पर, तो मेरा यही रहता है जहाँ पे भी मैं जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ का गाना गाऊँ। जी मेरा ट्राई रहता है हमेशा। जी। अगर मैं बिलासपुर जाऊँ तो मैं वहाँ का गाऊँ, अगर मंडी जाऊँ तो वहाँ का गाऊँ। कोशिश रहती है मैम, जी अपने से कोशिश करते हैं कि जहाँ हम जाए वहाँ का पहला गाना वहाँ का गाएं, जी। ताकि ऑडियंस थोड़ा सा कनेक्ट हो जाए हमारे साथ। बिल्कुल, जी जैसे मैम। कि आपने कहा कि ऑडियंस से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अभी जैसे हमने आपसे पूछा था कि क्या क्या जॉनर आप गाते हैं, तो हिंदी भी आप गाते हैं और पहाड़ी भी आप गाते हैं। जी मैम। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक हिंदी गाना जो है आप हमारे दर्शकों के लिए सुना दें। ओके ओके। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता है, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। बेहद खूब बंसी जी, जो खूबसूरती है गानों की, संगीत की, वो हम देख पा रहे हैं आपके म्यूज़िक में, आपकी कला में। Thank तो you. जैसे कि अलग अलग जगह पे आपने पार्टिसिपेट किया है जी मैम। और अलग अलग जगह, जैसे मैंने वाणी की बात की, लैंग्वेज की बात की, वो भी चेंज होती है, लेकिन कोई ऐसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है जो बहुत यादगार होता है, और कई सारे जो है आपने अवार्ड्स भी जीते हैं। जी मैम। तो ये जो एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। तो ऐसा कोई मेमोरेबल अगर आपका कुछ किस्सा रहा हो जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? थैंक यू सो मच मैम। मैं वही किस्सा बताना चाहूँगा जो जहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। जी जब मैं सबसे पहले स्कूल लेवल में जीता हूँ, टूर्नामेंट में मैं जीता हूँ वोकल सोलो में, जी एकल गान में, जी। तो सबसे बड़े मोमेंट्स मेरे लिए वही रहेगी, क्योंकि जी। वहीं से शुरुआत हुई है। उसके बाद तो और भी सारे काफ़ी सारे मैं ऑडिशन में गया हूँ, कुछ एक जी। जीते भी हैं जी गुरुजनों के आशीर्वाद से। जी जी मैम। बिल्कुल। तो जैसे अगर हम जीतने की बात करें, क्योंकि पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जीत हार तो ज़िंदगी में चली ही जी मैम, रहती है, जी मैम। लेकिन जैसे हम बात करें कि अलग अलग जो है जगह से लोग भी आते हैं, पार्टिसिपेंट्स भी आते हैं, और कहीं ना कहीं हम बात करें तो एक हम कॉन्फिडेंस की बात करें, कभी कभी वो भी लो हो जाता है, जी मैम, कभी जी कभी हमें जो एक वो बनाना भी पड़ती है, हिम्मत भी रखनी पड़ती है, क्योंकि अलग अलग लोग आते हैं, Yes, अलग मैम। अलग तरह से गा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो एक मेंटालिटी है वो हमें स्ट्रांग रखनी पड़ती है और जज्बे के साथ आगे बढ़ना होता है। तो ये जो है ये किस तरह से आपको महसूस होता है? थैंक यू मैम। इसमें मेरा मैम यही रहता है कि जैसे कहीं पार्टिसिपेट करना है जी तो सबसे मेन मैं सॉन्ग सिलेक्शन पे जाता हूँ कि गाना किस तरह का होना चाहिए। जी कुछ
अगर आपको थोड़ा सा आगे जाना है, बाकी पार्टिसिपेंट से थोड़ा आगे जाना है, जी जो बाकी प्रतिभागी होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपना जो गाना होता है थोड़ा सा वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, थोड़ा जी सा मुश्किल भी हो, जी सॉन्ग सिलेक्शन पे ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ हमेशा ही। जी बिल्कुल, बेहद खूब। क्योंकि जो हमारा सारा जब भी हम इवेंट्स में जाते हैं उसी पे डिपेंड करता है आप कौन सा सॉन्ग गा रहे हो, और प्रैक्टिस रियाज़ की अगर हम बात करें वो बहुत जी ज़्यादा मैम, जी इंपॉर्टेंट मैम। होता है। तो यही रियाज़ की जब हम बात करते हैं, कला और जो रियाज़ है वो साथ में चलते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि पार्टिसिपेट तो हम कर लेते हैं, सिंगिंग में चले गए, कला में चले गए, लेकिन वो जो रियाज़ का समय है वो हम नहीं दे पाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं कि रियाज़ कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और कम से कम अगर हम रियाज़ की बात करें तो कितना करना चाहिए? देखिए, रियाज़ तो कहते हैं कि अगर करेंगे रियाज़ तो करोगे राज। जी तो रियाज़ तो सबसे ज़रूरी है जी। मेरी समझ से। अगर रियाज़ नहीं करेंगे, अगर हम अपना रियाज़ रोक देंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जी संगीत में। मुझे ऐसा लगता है कि रियाज़ सुबह कम से कम 1 घंटा तो होना चाहिए, जी 30 मिनट कम से कम सा लगना चाहिए, उसके बाद जो आगे का जो स्वर वो लगनी चाहिए, जी जो मुझे लगता है मैम। बिल्कुल। यस मैम। बंसी जी, जैसे कि हम जानते हैं आपने जो है गाया है, और हमेशा जब भी हम गाते हैं इवेंट्स में तो कोई ना कोई एक गाना ऐसा होता है जो ऑडियंस कहती है कि इसे फिर से सुनाया जाए, और उस गाने को बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलता है। तो वो कौन सा गाना है आपकी लाइफ में ऐसा, और अगर आप हमारे दर्शकों को वो सुना दें? ये जो गाना है मैम, ये मैंने बहुत बारी गाया है, ऑडिशन में भी गाया है। जी इस गाने से मेरी शुरुआत भी मैं बोल सकता हूँ कि जी। थोड़ी सी ये पंजाबी, हिंदी पंजाबी का जो स्टाइल होता है, मैं कोशिश करता हूँ। ऐना सोहणिया दकम, ऐना सोहणिया दकम, दगा देना ते पुणे बन के सवाल कर देन। पहला प्यार कर दे, फिर लुट ले दे, ते डाडा कमाल कर दे। सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमा, सोनिए जे तेरे नाल, सोनिए सोनिए जे तेरे नाल, सोनिए जे तेरे नाल, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमा, निरब करे मैं मर जावा, हो नी अल्लाह दी सो में मर जा। दुनिया तो डर के जे, दुनिया तो डर के जे तेनू छड़ जा, निरब करे मैं मर जा, हो दिसो में मर जा। मुख तेरा वेख के ते चन शर्मांदा, रब भी बना के तेनू आपे पछतांदा। मुख तेरा वेख के ते चनू शर्मांदा, रब भी बना के तेनू आपे पछतांदा। फुल्ला जिहा दिल तेरा कदी जे दुखा, निरब करे मैं मर जा। दिसो में मर जा, हाय
रब करे मैं मर जाऊं। बेहद खूब बंसी जी, आपने जैसे मैंने आपसे प्रश्न किया था कि लोगों का एक रिपीट पे रहता है कि ये तो सुनना ही सुनना है, वो जो है हम जान सकते हैं कि क्यों ऑडियंस ऐसा कहती है। बेहद खूब, बहुत अच्छा आपने जो है गाना गाया। थैंक यू सो मच मैम। तो बंसी जी, जैसे कि हम बात करें अगर संगीत की, तो जब आपने शुरुआत की थी संगीत की तो बहुत ही काफ़ी बचपन में आपने कर दी थी, और जैसे कि अभी आपने कहा कि आप सिखाते भी हैं बच्चों को, और समय में जो है काफ़ी बदलाव भी आया है। तो अगर मैं समय के बदलाव के साथ बात करूं, क्योंकि जब आप सीखते थे टेक्नोलॉजी भी अलग थी, समय भी अलग था, और अब आप जब सिखा रहे हैं तो ये समय अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, तो ये जो चेंज है समय के साथ अगर हम बात करें, ये आपने किस तरह से देखा है? जी मैम, देखिए मैम, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि सीखना सिखाना तो ये चलता ही रहता है म्यूज़िक में। जी पहले हम सीखते थे, अभी भी सीखते हैं। जी बाद में ऐसा टाइम आया कि खुद भी सिखाने का मौका मिला, जी बच्चों को सिखाने का मौका मिला, स्कूल में मिला, एकेडमी में मिला। जी तो ये सब में मुझे लगता है कि ये सीखना सिखाना तो चलता ही रहता है वैसे संगीत में। जी। जी मैम। बंसी जी, अगर हम बात करें जैसे जो है समय बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, और टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, कहीं ना कहीं हम बात करें तो वेस्टर्नाइजेशन की बात हम करते हैं। Yes, ma'am. और आजकल के बच्चों का रुझान जो है थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा है। Yes, तो ma'am. अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जो बच्चे आपसे सीखते हैं वो किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कि अपने कल्चर का जो है, हमारी फोक सॉन्ग्स है, पहाड़ी सॉन्ग है, उनको सीखना पसंद करते हैं, या अगर हम कहें कि वेस्टर्नाइज है, बॉलीवुड सॉन्ग्स है, उसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है? देखिए मैम, मुझे लगता है कि वेस्टर्नाइज वैसे तो अपना सबका अपना जोनल होता है गाने का। जी कि कोई ज़्यादा जैसे हिप हॉप स्टाइल से गाते हैं, जी कोई कुछ एक ऐसे गाने वाले जो फोक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्लासिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जी सबका अपना ही जोनल है गाने का। तो मुझे लगता है मैम, ज़्यादा मैं क्लासिकल को ही ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, जी क्योंकि वो म्यूज़िक की जड़ है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि क्लासिकल ही सबसे पहले होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्लासिकल की आपने बात की है, और जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जो दर्शक हैं वो इंटरेस्टेड रहते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको गाने सुनाएं, तो एक अगर आप क्लासिकल सॉन्ग जो है हमारे दर्शकों के लिए सुना दें। सुबह का राग है। अलवेला सजन आयो रे, अलवेला सजन आयो रे, मुराति मन सुख पायो रे, मुराति मन सुख पायो रे, अलवेला सजन आयो रे, अलवेला सजन आयो रे, चौकपुरा मंगल गाँव, चौकपुरा मंगल गाँव, अति मन निस दिन पायो रे, अलवेला सजन आयो रे, अलवेला सजन आयो रे, सारे रे सा नि सा ध नि रे सा, अलवेला सारे ग रे सा नि सा ध नि रे सा, अलवेला सारे ग म प ध नि सा ध नि ध प म, अलवेला सजन आयो रे, अलवेला सारे ग रे सा नि सा ध नि रे सा, अलवेला सजन आयो रे, सजन आयो रे, सजन आयो रे।
बेहद खूब बंसी जी, बेहद खूब। ये जैसे कि आपने कहा कि क्लासिकल कहीं ना कहीं रूट्स है और ये सीखना काफ़ी ज़रूरी भी है। जी, बहुत अच्छा जो है आपने हमें गीत सुनाया। तो बंसी जी, जैसे कि हम हिमाचली कल्चर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे रिमिक्स देख रहे हैं और जो हमारे वाद्य यंत्र है कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल कम हो रहा है। टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और जी। ज़्यादा रिमिक्स और जो हमारे न्यू गैजेट्स है, टेक्नोलॉजी है, उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो हमारे कल्चर का बचाव है, हमारी म्यूज़िक का बचाव है, हमारी जो धरोहर है ये संगीत की, इसको हम किस तरह से बचा सकते हैं और किस तरह से जो है आगे लेके जा सकते हैं? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने वाद्य यंत्र की बात की तो जी। जैसे पुराने वाद्य यंत्र जिसमें शनाई होगी, जी। रणसिंगा हो गया, जी। काफ़ी सारे हमारे एक सुकेत में गुज्जू भी होता है जी। जो शादियों में बजता है। तो बिल्कुल। उस तरह के कुछ एक जो पुराने वाद्य यंत्र हैं वो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। जो जी। नए बच्चे हैं, जो आजकल के युवा पीढ़ी है, उस पे थोड़ा सा उसको समझें जी। कि वो किस तरह से वो बजते हैं और तभी हम मतलब इसको बजा सकते हैं। जी, बिल्कुल। जी। तो बंसी जी, अगर मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं और पहाड़ी, जैसे हम हिमाचली कल्चर की बात कर रहे हैं, गाने की बात कर रहे हैं, तो आप अगर ये बचाव की हम बात कर रहे हैं तो आप किस तरह से बचाव करते हैं हमारे हिमाचली कल्चर का? क्योंकि अलग अलग जगह परफॉर्म भी करते हैं, लोगों की अलग अलग जो है पसंद भी है, इंग्लिश भी सुनना है, हिंदी भी सुनना है, गज़ल भी सुननी है उन्हें, लेकिन जो वो कनेक्ट है कहीं ना कहीं पहाड़ी से जो है सभी कनेक्ट करते हैं। तो ये जो बचाव है आप किस तरह से कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, देखिए मैम, मैं जहाँ भी परफॉर्मेंस करता हूँ तो जहाँ मुझे टाइम ऐसा लगता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा है, 6-7 मिनट है, 5 मिनट है, तो मैं जी। कोशिश हमेशा ही करता हूँ कि अपना हिमाचली गाना ज़रूर गाऊँ मैं। जी। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है। जी। जी मैम। बिल्कुल बंसी, जैसे पहाड़ी गानों की हम बात कर रहे हैं और जो हमारी ऑडियंस है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है पहाड़ी गानों के लिए, क्योंकि हिमाचली कल्चर को जो है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हिमाचल के रंगों की बात कर रहे हैं। तो एक पहाड़ी गाना जो है आप हमारे ऑडियंस के लिए सुना जी मैम, दीजिए। ज़रूर ज़रूर। फूल करला फुलटू फुलटू फूल बाठिया पड़ाशा फूल करला फुलटू फुलटू फूल बाठिया पड़ाशा बांका मुल्का हिमाचल तेरी चोटी ऊपर कैलाशा कैलाशा मेरिया हिमाचल तेरी चोटी ऊपर कैलाशा हिकुतिरिए बोलो चिटिए चदरे कुट गलो रे बगा हिकुतिरिए बोलो चिटिए चदरे कुट गलो रे बगा शिमले रिया जाखुआ मेरिया तांदा बे दिलड़ू लगा लगा मेरिया हिमाचला तेरी तांदा बे दिलड़ू लगा बांका मुल्का हिमाचला तेरी चोटी ऊपरे कैलाशा।
बेहद खूब बंसी जी, जैसे कि मैंने कहा पहाड़ी गाने से जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट हम करते हैं और वो जो प्यार है वो उभर के बाहर आता ही आता है। बेहद खूब जो है जी आपने मैम। हमें पहाड़ी गीत सुनाया। थैंक यू सो मच मैम। तो जैसे कि आप गायक हैं, गाते हैं, और गायक जब हम सिंगर्स की बात करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा जो लाइफ में आता है वो है अपना गाना बनाना, उसको रिलीज़ करना, एक एल्बम बनाना और जो अपना गाना है उसको लोगों के सामने दर्शाना। तो ये मैं जानना चाहूँगी कि एल्बम जो है वो भी आपकी रिलीज़ हुई, आप खुद भी गाते हैं, आपके खुद के जो सॉन्ग्स हैं जी मैम। वो भी रिलीज़ हुए हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मैम वैसे मेरे 2-3 गाने अभी आए हैं फ़िलहाल तो। जी एक ट्रेडिशनल गाना है, जी तो एक नया है अभी जो सोलमा करके 2025 में आया है। जी तो आप बोलिए कौन सा, मैं वो सुना दूँगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि अभी हाल ही में जो आपका एक गाना है रिलीज़ हुआ है, तो वो आप हमारे दर्शकों को सुना दें। ओके मैम। जी मैम। हमें आए देखने रे चावे सुलमा कई लागी चेहरा छुपांदी रे। हमें आए देखने रे चावे सुलमा कई लागी चेहरा छुपांदी रे। मानो तेरे अपने हाय सुलमा नहीं लांदी नजरों तांदी रे। नहीं लांदी नजरों तांदे सुलमा नहीं लांदी नजरों तांदी रे। बड़े बाबेरी बड़ी तू बेटी चैदणों के मुखे तू दीती। हथ मंगना था मैं दो तेरी तेरा रिश्ता हुआ ना के थी। हमाना तू पूछ दी चाय पानी के आप लागी सिड़को तू खांदी रे। आप लागी सिड़को खांदे सुलमा आप लागे सिड़को तू खांदी रे। हमें आए देखने रे चावे सुलमा कई लागी चेहरा छुपांदी रे। कई लागी चेहरा छुपांदी सुलमा कई लागी चेहरा छुपांदी रे। बेहद खूब बंसी जी, ये जो गाना है आपका बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और जो मेहनत Thank है you, कहीं ma'am. ना Thank you so कहीं much. हम देख पा रहे हैं इस गाने में। तो जब ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ तो अलग अलग रिएक्शंस जो है हमें मिलते हैं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से भी, हमारे फ्रेंड्स है, फैमिली है, सबके पर्सपेक्टिव से एक अलग अलग रिएक्शन हमें मिलते हैं। तो ये जो रिएक्शंस है, ये जो लोगों का प्यार है, किस तरह से आपको मिला इस गाने के लिए? थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा सवाल किया। अच्छा लगता है मैम जब कोई सपोर्ट करता है। इस गाने में भी काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, जी काफ़ी लोगों ने रील्स भी बनाई है। जी हालांकि ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं है गाने में, लेकिन सपोर्ट जिन्होंने भी सुना है, मुझे जिनका कॉल आया या मैसेज आए, जी उन्होंने सब ने काफ़ी प्यार दिया, सब ने गाने की तारीफ़ की। और ये जो गाना लिखा है ये बबलू बॉबी जी हिमाचल के काफ़ी बड़े राइटर है वो, तो जिन्होंने मेहनत की है लिखने में उनको क्रेडिट भी जाना चाहिए। जी तो क्रेडिट गोज़ टू बबलू बॉबी जी। जी तो उन्होंने इस गाने को लिखा है, कंपोज किया है। कंपोजिशन में मैंने भी थोड़ी सी उनकी हेल्प की है बीच बीच में। जी तो इस गाने में बहुत प्यार मिला है जी बिल्कुल बंसी जी, बेहद खूब। जैसे कि आपका ये जो एक्सपीरियंस है, जब हम गाना बनाते हैं, खुद का एक गाना बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी होती है कह सकते हैं हम, और एक्साइटमेंट भी होती है। सेम टाइम पे हम वो नर्वसनेस और एक्साइटमेंट को फील कर सकते हैं क्योंकि हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो ये अगर मैं इसके बिहाइंड द सीन्स की बात करूं, बैक स्टेज की बात करूं, तो किस तरह से ये जो गाना है तैयार हुआ, कैसे थॉट आया, और ये जो मेकिंग है गाने की, इसके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें जिन्होंने ये गाना लिखा है बबलू बॉबी जी, उन्होंने मुझे कॉल किया जी। कि आप हमारे स्टूडियो आओ, जी आपके लिए गाना मैंने एक चूज़ किया है। तो उन्होंने मुझे एक गुनगुनाया ये गाना। जी अब उन्होंने कहा कि आपको ये गाना कैसा लगा। मुझे मैंने कहा कि गाना तो बहुत अच्छा है। तो फिर एक बार रिकॉर्ड किया, फिर कुछ बात नहीं बनी, फिर जी। दूसरी बार रिकॉर्ड किया, जी 2-3 बार हमने ट्राई किया इसको, फिर फाइनली फिर इसकी रिकॉर्डिंग हुई और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। जी बंसी जी, जैसे कि आपने कहा कि अलग अलग गाने जो है 2-3 गाने जो है आपके रिलीज़ हो गए हैं, तो दूसरे गानों की अगर हम बात करें, और थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को वो गाना सुना दें, फिर उसके बारे में हम बात भी ज़रूर करेंगे। जी मैम, वो ट्रेडिशनल गाना है, वो वैसे तो काफ़ी सिंगर्स ने गा रखा है, जी मैंने भी गाया है, तो चलो 1-2 लाइन बिल्कुल। में पेश करता हूँ। जी कुलता शुकी मलोना रोपा बेकी जीरा लाना तलाड़ी सुरमा रोपा बेकी जीरा
कुलता शोकी मालोना रोपा बेकी जुरा लाना बेलाड़ी है सुरमा रोपा बेकी जीरा लाना धान ताशु का बोलो रूणीगा भात बेकी जीरा खाना खाना बेलाड़ी है सुरमा भात बेकी जुरा बहुत खूब बंसी जी, बहुत खूबसूरत जो है, बहुत Thank you so खूबसूरती much. से आपने ये गाया। तो बंसी जी, जब भी हम गाने कला की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो यूथ है, जो बच्चे हैं, या हमारी एक सोच होती है कि कला को कहीं ना कहीं हम पीछे रखते हैं और जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम यूथ की बात करें, क्योंकि एक फ्यूचर की हम बात करते हैं, सिक्योर फ्यूचर की बात करते हैं, तो जॉब्स के लिए देखते हैं। लेकिन जब कला में आगे बढ़ना है तो ये जो सपोर्ट है पेरेंट्स का है, हमारी फैमिली का है और दोस्तों का होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Yes, तो ma'am. ये जो सपोर्ट है, इसने आपकी लाइफ में किस तरह से काम किया? मैम, मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है, घर वालों का भी मिला है और बाकी गुरुजनों का भी काफ़ी सपोर्ट, आशीर्वाद मिला है। तो मुझे लगता है कि बिना सपोर्ट के थोड़ा आगे जाना बहुत मुश्किल है। जी तो मतलब आशीर्वाद, सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है जी संगीत की फील्ड में। जी, मतलब कहा जाए कला की अगर हम बात करते हैं तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी मैम। लेकिन बंसी जी, अक्सर हम ऐसे देखते हैं कि कला में आगे जा रहे हैं, क्योंकि कला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जल्दी जो है सक्सेस नहीं मिलती है, थोड़ा सा हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, जी थोड़ा मैम। सा इंतज़ार भी करना पड़ता है। जी मैम। तो कहीं ना कहीं इसी बीच में अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चे और जो हमारा यूथ है फील करता है। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर, वो चैलेंजेस कभी ना कभी आपने भी फेस किए होंगे। जी जी। तो कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं और कैसे जो अपना मोटिवेशन है उसको बरकरार रखें? जी मैम, इसमें जैसे हम शोज़ करने जाते हैं तो थोड़ा सा मौसम का भी रहता है इसमें, जी। थोड़ा सा गले में और खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है मैम। जी तो मुझे यही लगता है कि थोड़ा सा खाने पीने का ज़्यादातर ध्यान रखना, जैसे कोई ठंडी चीज़ या आइसक्रीम वगैरह वो अवॉइड करता हूँ मैं जी। मैक्सिमम। जी। जी मैम। मतलब कहा जाए तो म्यूज़िक में आगे जाना है तो सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ख्याल जी, जी। आपको रखना पड़ता है। तो बंसी जी, इतने सारे जो है गाने आप गाते हैं, भजन भी आप गाते हैं, अलग अलग जॉनर के गाने आप गाते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसे गाने होते हैं जो हम अक्सर गुनगुनाते हैं, दिल के बेहद करीब होते हैं और रोज़ हम जो है उसको गुनगुनाते हैं, रियाज उसका करते हैं। तो ऐसा गाना कौन सा है और अगर आप हमारे दर्शकों को वो सुना दें? ऐसे गाने तो मैम बहुत सारे हैं, चलो मैं फिर कोई भी एक सुनाता हूँ मैम। सुपने विच मैनू माही मिलिया ते मैं मिलिया विछोड़ा हो डरदी मारी अखां ना खोला किथे फेर बिछड़ना जा मेरी जिंदगी है तेरा प्यार, मेरी जिंदगी है तेरा प्यार, क्या नसीब मैंने पाया, सब पाके सब गवाया, कुछ नहीं मेरे पास, मेरी जिंदगी है तेरा प्यार। देखा मैंने देखा एक सपना, सपना हुआ ना कोई अपना, देखा मैंने देखा एक सपना, सपना हुआ ना कोई अपना, मुझसे हुई थी जितनी खताएं उसकी सजा मैंने पाई है, क्या फैसला था किया
तुझको ही धोखा दिया, बाकी रही ना अब कोई भी आस तेरा प्यार, मेरी जिंदगी है तेरा प्यार, हो मेरी जिंदगी है तेरा प्यार। बेहद खूब बंसी, जैसे कि आपने कहा कि रियाज जो है रोज़ आप इसका करते हैं और कहीं ना कहीं गुनगुनाते रहते हैं। बहुत अच्छा जो है आपने ये हमें गीत सुनाया। थैंक यू तो सो इसी के मच। साथ जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, अभी पहले भी हमने बात की थी, तो कहीं ना कहीं रिमिक्स जो है बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं आजकल, पुराने गानों को सुना जाता है। एक तरह से कहा जाए तो अच्छा भी है कि पुराने गानों को लोग फिर से जो है सुनते हैं, एक जान जो है पुराने गानों में फिर से भर जाती है। लेकिन छेड़छाड़ बहुत हो रही है, चेंज भी हो रही है, तो रिमिक्स के दो पर्सपेक्टिव है। तो ये जो रिमिक्स है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए आजकल की डेट में अगर मैं बात करूँ तो रिमिक्स काफ़ी होता है। अब अपना वही बात जोनल की बात आ जाती है जी कि कुछ एक सिंगर्स रिमिक्स गाने गाते हैं, उसमें कुछ एक पहाड़ी का, उसमें कुछ हिंदी डाल देते हैं। जी तो मेरी समझ से तो लगता है कि हिंदी ही गाना उसको उसकी तरह जी। ही गाया जाए तो जी। ज़्यादा बेहतर है। जी बंसी जी, मतलब कहा जाए कि जो गाना है उसको रॉ रखना चाहिए। एक जान आप डाल सकते हैं लेकिन जो गाना जी, है उसे रॉ रखना जो चाहिए। उसकी जो ओरिजिनलिटी वो कायम रहनी चाहिए गाने जी, की। अगर बिल्कुल। फोक है तो वो फोक ही रहना जी, चाहिए। अगर उसको बिल्कुल। थोड़ा मिक्स किया जाए तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कि वो कुछ गाना बन पाता है। जी बिल्कुल बंसी जी, जैसे कि आपने आज हमारे साथ बहुत सारी बातें की और संगीत के बारे में हमने बहुत बात की और बहुत सारे गाने जो है वो आपसे सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आज आने थैंक यू के सो लिए मच। और हमें इतनी अच्छी जो है जानकारी देने के लिए और गाने सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। अभी के लिए हम आपसे लेंगे इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। लेकिन जाते जाते भी मैं जानती हूँ कि आपको एक्साइटमेंट रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सॉन्ग सुनाएं, तो जाते जाते बंसी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक गाना जो है आप हमारे दर्शकों को सुनाते हुए जाए। तो जाते जाते सुनिए बंसी जी का एक गीत। घरारी तक है बुरे जान लगे, घरारी तक है बुरे जान लगे, जाईर दिल डोलाना हो ममटिया बोलो दया रमा, चल घर के जाना हो घरारी तक है बुरे जो लगे, जाईर दिल डोलाना हो ममटिया बोलो दया रमा, चल घर के जाना, शिमले रे बोलो सड़के सड़के चक्रो रलना।